हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बात करूंगी अडेनियम या डेजर्ट रोज़ के कंप्लीट केयर के बारे में। स्पेशली अगर आप बिगिनर्स हैं, पहली बार अगर आप अपने गार्डन में इसे शामिल कर रहे हैं। इसके नाम डेजर्ट रोज़ से ही क्लियर हो जाता है कि ये ऐसी जगह पाया जाता है रेगिस्तान या मरुस्थल वाले इलाके में। ये नेटिव वहाँ का प्लांट है। अडेनियम के पौधे में फूल तो खिलते ही हैं, लेकिन इसकी एक खूबसूरती जो इसे थोड़ा सा अलग बनाती है, अनकॉमन प्लांट सा लगता है जब अगर इसे आप अपने गार्डन में ऐड करें तो वो है ये इसका कोडेक्स। कोडेक्स क्या है? तने का निचला हिस्सा जो इस तरह से फ्लैशी होकर थोड़ा सा मोटा हो जाता है। धीरे धीरे जैसे ही टाइम और गुजरेगा ये छोटे से और बड़ा होता रहता है। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है फिर देखने में। और इस कोडेक्स की वजह से ही अडेनियम का एक बोनसाई जैसा लुक भी आ जाता है। तो इसकी आपको टोटल क्या केयर करनी है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसे आप इजीली कटिंग से लगा सकते हैं। सीड से भी अडेनियम इजीली ग्रो हो जाते हैं। सबसे पहले पॉट सिलेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप 3 से लेके 5 इंच के ही पॉट में अडेनियम को लगाइए। आप 3 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका कोडेक्स मोटा हो, बड़ा हो, तो उसे ज़्यादा गहरे पॉट में मत लगाइए। पॉट अगर ज़्यादा गहरा होगा, मैक्सिमम 5 फीट के पॉट में लगाइए, तो क्या होता है नीचे की सॉइल में थोड़ा सा वाटर स्टोर रहता है, जल्दी सॉइल सूखेगी नहीं, तो उससे भी अडेनियम में फंगस लग सकता है और जो इसका कोडेक्स है वो गल सकता है। तो इसीलिए आप शैलो पॉट में लगाइए हमेशा। 3 इंच के पॉट में, 3 से मैक्सिमम 5 इंच के पॉट में एडेनियम को लगाइए। अब बात करूंगी मैं सॉइल मिक्सचर के बारे में। सॉइल मिक्सचर हमेशा ध्यान रखिए पौधा किस सीज़न में फ्लावरिंग करता है, परमानेंट है कि एनुअल है। और जैसे ये तो सक्लेंट्स ग्रुप से है ना, तो उन सब चीज़ को ध्यान में रख कर ही आपको सॉइल मिक्सचर तैयार करना चाहिए, क्योंकि अडेनियम पूरे साल आपके पास रहेगा। सालों साल परमानेंट प्लांट है, तो हमेशा ये, और गर्मियों में से फ्लावरिंग होती है। लेकिन हमारे यहाँ मानसून सीज़न भी आता है, तब बहुत पानी बरसेगा, तो उसको ध्यान में रख के ही इसकी जो सॉइल मिक्सचर तैयार करनी है ना आपको, वो रस बहुत ही ज़्यादा सैंडी सॉइल ही रखिए तो सबसे अच्छा होता है। तो मैं आज बताती हूँ कि मैं किस तरह की सॉइल मिक्सचर में लगाती हूँ। आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, कहीं से भी आप लेके आते हैं आपके गार्डन की या फिर बाहर से, जहाँ से भी। वो मिट्टी जो होती है नॉर्मल मिट्टी, एक हिस्सा मिट्टी ले लीजिए। मिट्टी को सबसे पहले आप सोलराइज़ कर लीजिए एक दिन के लिए, अच्छी तरह से धूप में सुखा लीजिए। उसके बाद इसमें पोरस सैंड मिलानी है। इस तरह के इसमें पेबल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, उन्हें भी छोड़ दीजिएगा। तो ये क्या है, सक्लेंट्स सॉइल तैयार करने में मदद देती है। तो एक हिस्सा अगर मैंने गार्डन सॉइल लिया है तो उसमें मैं 1.5 हिस्सा सैंड मिला रही हूँ। एक नहीं, 1.5 की ज़्यादा सैंडी सॉइल में बनेगी। और उसमें पेबल्स वगैरह जो भी हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, उसको वैसे ही रहने दूँगी। उसके बाद कंपोस्ट जो मिलानी है, खाद का हिस्सा मिट्टी के हिस्से का आधा भाग होगा। और कोई भी खाद आप दे सकते हैं, अच्छे से डिकम्पोज जो हो। 1 मुट्ठी तक मैं दूँगी नीम खली पाउडर। नीम खली पाउडर भी मस्ट है, जो फंगस वंगस लगने से आपके पौधे को बचाएगी। तो नीम खली पाउडर आपने आधा मुट्ठी करीब इसमें ऐड किया। उसके साथ साथ जो मैं सबसे मेन ऐड करती हूँ वो है बोन मील पाउडर। तो बोन मील 2 मुट्ठी तक आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एडेनियम को फॉस्फोरस रिच सॉइल पसंद होती है। तो 2 मुट्ठी करीब आप बोन मील मिलाइए। इन केस अगर आप बोन मील का यूज़ नहीं करते हैं तो आप रॉक फॉस्फेट को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, 1 मुट्ठी करीब, जब आप सॉइल मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। और इस मिक्सचर में आप अपने अडेनियम को लगाइए। आप देखिएगा बारिशों के टाइम पे भी अडेनियम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसका जो कोडेक्स है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब केयरिंग टिप्स पे आते हैं। पानी आपको तभी देना है जब टॉप सॉइल 3 से 4 इंच तक ड्राई नज़र आए। पहाड़ों में तो बहुत कम, हफ्ते में 1 ही दिन पानी दीजिए, जब तक सूख ना जाए पूरी तरह। सूखने दीजिए, क्योंकि इसका जो कोडेक्स है वाटर स्टोर करके रखता है। और जाड़े जो होते हैं, विंटर जो होता है, इनका डोरमेंट पीरियड भी होता है। लेकिन गर्मियों में क्योंकि इस समय इसमें फ्लावरिंग हो रही होती है, तो आप डेली अगर इस तरह की सैंडी सॉइल बनाते हैं तो डेली पानी दे सकते हैं। अदरवाइज़ अडेनियम में सॉइल चेक करके ही पानी दीजिए। टॉप सॉइल 1-2 इंच तक ड्राई हो तभी इसमें पानी दीजिए। अब मैं बात करूँगी प्रूनिंग की, प्रोपोगेशन की, कटिंग से कैसे लगाएं, और प्लस
इसका कोडेक्स कैसे मोटा बनाए। तो प्रूनिंग करने से भी क्या होता है ना, जैसे ही अब हमने प्रूनिंग की तो क्या होगा, प्लांट अभी थोड़ी देर के लिए इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, तो ये जो नीचे का जो कोडेक्स है ना वो धीरे धीरे मोटा होगा। मैं आपको रिज़ल्ट विद रिज़ल्ट दिखाऊंगी। अभी आप कोडेक्स इसका देख लीजिए, और 15-20 दिन बाद जब मैं इसका कोडेक्स दिखाऊंगी तो इस समय से ये काफ़ी मोटा हो जाएगा। और अगर मैं कटिंग नहीं करती तो इतनी जल्दी मोटा नहीं होता। तो प्रूनिंग करने से भी इसका कोडेक्स मोटा होता है। फिर ऐसे आप कट करके, ये जो कटिंग थी 6-7 दिन तक ऐसे ही रखे रहने दीजिए। फिर उसके बाद किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में लगा दीजिए। मैं सेम प्लांटर में ही साइड से इसकी कटिंग लगा दे रही हूँ। बहुत ही ईज़िली ये कटिंग से लग जाता है। बस ये है कि जब आपने कटिंग करने के बाद फंजीसाइड में डिप करके इसकी जो ये स्टेम है वो कम से कम 6-7 दिन तक ऐसे ही सूखे रहने दीजिए, जो उससे जो सैप निकलता है ना वो थोड़ा सूख जाए, उसके बाद इसकी कटिंग लगाइए। और जब भी कटिंग करें, प्रूनिंग करें, तो जहाँ से आपने कट किया है उस हिस्से पे पानी ना पड़े स्टार्टिंग के कुछ दिन, ये ध्यान रखिए। अपर पार्ट जो वो सूख जाए। और सेकंड, बारिशों के टाइम पे से अडेनियम की प्रूनिंग अवॉइड कीजिए। आप फरवरी में इसकी प्रूनिंग कीजिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। प्रूनिंग करने से भी मल्टीपल ब्रांचेज़ आएंगी तो बहुत सारी हैवी फ्लावरिंग होगी। अडेनियम को पूरे दिन की धूप में रखिए, लेकिन आजकल बहुत गर्म पड़ने लगा है और जो मई जून के टाइम पे 47 टेम्परेचर पहुंच जा रहा है, तो उस समय एक तो सबसे मेन चीज़, आप अडेनियम हमेशा क्ले पॉट में लगाइए तो सॉइल गर्म नहीं होगी। और सेकंड, मई जून के मंथ में अडेनियम की पानी अगर आप सही से देंगे तो अडेनियम अच्छा चलेगा। अगर ड्राई छोड़ दिया 2 दिन के लिए तो उस समय भी इसकी आप स्किन में थोड़ा सा चेंज देख सकते हैं। अडेनियम वैसे तो पूरी गर्मी फ्लावरिंग देता है, लेकिन इस समय जैसे अप्रैल के टाइम में इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद एक ब्रेक लेता है, जो साइकिल होती है फ्लावरिंग की साइकिल। जून के टाइम पे इवन जो सीजनल प्लांट होते हैं वो भी एकदम पीक टाइम पे थोड़ी सी अपनी ग्रोथ रोक देते हैं, उस समय आपको फ्लावरिंग नहीं दिखेगी। फिर उधर अगस्त सितंबर में फिर से इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो 2 बार एक साइकिल होती है एक सीज़न में, ये समर के पूरे सीज़न में अडेनियम में आपको। लेकिन पीक टाइम पे गर्मियों की थोड़ी सी आपको लगेगा कि अडेनियम की ग्रोथ रुकी हुई है, फ्लावरिंग वगैरह इतनी अच्छी आपको देखने को नहीं मिलेगी। पेस्ट का ध्यान रखिए, मिलीबग लग सकता है, लेकिन अगर चींटियाँ नहीं आने देंगे तो मिलीबग की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब बात करूँगी आप क्या खाद दें। अडेनियम को ज़्यादा नाइट्रोजन पसंद नहीं है। ज़्यादा नाइट्रोजन आपने अगर दे दिया, एक तो वो अगर खाद दे दी, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक ही देती हूँ, तो वो मॉइस्चर होल्ड करके भी रखती है तो सॉइल मिक्सचर के लिए अच्छा नहीं होता। सेकंड, फिर इसमें आपको लीफी ग्रोथ ज़्यादा नज़र आएगी। तो मैं एकदम देखिए 5-6 दाने करीब दे रही हूँ सीवीड ग्रेनुअल्स। मैं अभी कंपोस्ट फिर से नहीं दे रही हूँ, मैं कंपोस्ट एक ही बार देती हूँ जो दे दिया सीज़न में। उसके बाद 2 चम्मच करीब मैं इस समय इसमें दे रही हूँ बोन मील पाउडर। अगर आप बोन मील पाउडर नहीं दे सकते हैं तो 1 चम्मच रॉक फॉस्फेट दे दीजिए। वैसे अगर आपने सीवीड दिया है तो वो भी एक अच्छा सोर्स होता है फॉस्फोरस का। तो बस आपको यही खाद देनी है। याद रखिए, डेजर्ट्स जो इलाके होते हैं वहाँ की जो सॉइल होती है वो ज़्यादा नाइट्रोजन और बाकी पोषक तत्व रिच नहीं होती है, इसीलिए पर्टिकुलर कुछ प्लांट्स वहाँ लगते हैं। इसको जो खाद पसंद है वो फॉस्फोरस रिच खाद पसंद है, तो आप इसे अगर बोन मील पाउडर दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। बस इन्हीं कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो अडेनियम सालों साल आपके पास बना रहेगा, आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।